वाराणसी में आज से G20 के डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की समिट है। पीएम मोदी बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में शुरू होगी G20 के डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की बैठक। डेलीगेशन अपने देशों के विकास मॉडल का देंगे प्रेजेंटेशन। डेवलपमेंट मिनिस्टर्स सम्मेलन में आर्थिक मंदी, विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज, जलवायु परिवर्तन और दुनिया में बढ़ती गरीबी को लेकर चर्चा करेंगे। विदेशी मेहमानों को प्राचीन गुलाबी मीनाकारी से बने राष्ट्रीय पक्षी मोर को देकर स्वागत किया जाएगा। दुनिया भर के डेलीगेट्स अपने देशों के विकास का मॉडल प्रस्तुत करेंगे। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आपकी महारैली आज दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली होगी। रैली को लेकर केजरीवाल का ट्वीट लिखा, जनता के अधिकारों को छीनने वाले केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे लोग। केंद्र सरकार के खिलाफ आपकी रैली को सीएम केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत कई वरिष्ठ नेता करेंगे संबोधित। आम आदमी पार्टी ने महारैली में 1 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया। व्यवस्था बनाने के लिए 2000 से ज्यादा वॉलंटियर्स तैनात किए गए। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल की रैली में एसपी सांसद कपिल सिब्बल भी होंगे शामिल। आज रामलीला मैदान में केजरीवाल करेंगे महारैली। आपकी रैली पर बीजेपी का निशाना। मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल रैली के मंच से दिल्ली की जनता से किया वादा कब पूरा करेंगे, ये जरूर बताएं। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांग रहे केजरीवाल पर उमर अब्दुल्ला का पलटवार। कहा, अभी समर्थन मांग रहे हैं, तब कहां थे जब धारा 370 को खत्म किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह के चेन्नई एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही स्ट्रीट लाइट्स बंद हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली गुल होने के विरोध में सड़क जाम कर जताया विरोध। तमिलनाडु के वेल्लोर में आज गृह मंत्री अमित शाह की विशाल जनसभा। रैली में मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बताएंगे शाह। गृह मंत्री शाह ने उद्धव ठाकरे पर बीजेपी को धोखा देने का आरोप लगाया। कहा, उद्धव कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस की गोद में बैठ गए। अमित शाह के बयान पर उद्धव गुटका पलटवार। कहा, हम 370 और राम मंदिर में बीजेपी के साथ थे, लेकिन बीजेपी ने पीठ पर चाकू घोंपने का काम किया। गृह मंत्री अमित शाह का राहुल पर निशाना। कहा, मोदी पूरे विश्व में देश का मान बढ़ा रहे हैं और राहुल गांधी विदेश में देश का मान गिरा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि जो काम कांग्रेस 4 पीढ़ियों में नहीं कर पाई, वो काम मोदी जी ने कर दिखाया। कोई राष्ट्राध्यक्ष उनको बॉस कहता है तो कोई उनके पैर छूता है। पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। द्विपक्षीय सहयोग की हुई समीक्षा। बैटलफील्ड में रूस ने ग्रैड हाइमर्स से किया विध्वंसक हमला। हमले में यूक्रेनी टैंक के परखच्चे उड़े। रूस के चौतरफा हमले के बाद यूक्रेन में हुआ एयर रेड अलर्ट। सुमी और डीपीआर इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम हुआ एक्टिव। यूक्रेन के 18% लेपर्ड टैंक हो गए हैं ध्वस्त। रूस ने पिछले 24 घंटे में 39 लेपर्ड टैंक्स को तबाह किया। यूक्रेन को हथियार सप्लाई की रफ्तार हो गई है धीमी। अमेरिका के ऐलान किए गए हथियार जल्द नहीं पहुंच पाएंगे यूक्रेन। अमेरिका के पास तैयार हथियारों का गोदाम खाली पड़ा है। यूक्रेन को 3300 करोड़ रुपए की मदद देगा कनाडा। कीव पहुंचे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस बात का ऐलान किया। यूक्रेन की सेना बाखमुट में कमबैक कर रही है। बाखमुट के कई मोर्चों पर यूक्रेनी सेना ने बढ़त बनाई है। बैटलफील्ड से यूक्रेन के हमले का एक और विस्फोटक वीडियो सामने आया। यूक्रेनी पोजीशन पर गोलीबारी के दौरान रूस का एडवांस BMP-3 इन्फेंट्री व्हीकल हुआ तबाह। बाखमुट में रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी सैनिकों ने किया ताबड़तोड़ हमला। इस हमले में एक रूसी ग्रेड MLRS सिस्टम हुआ ध्वस्त। ज़ायपरिज़िया में पिछले 6 दिनों में यूक्रेन के 35 टैंक हो गए तबाह। रूस के भीषण हमले में यूक्रेनी सेना को हो रहा है भारी नुकसान। ओडिशा में रूस के विध्वंसक हमले में अभी तक 3 लोगों की हो गई है मौत और 30 से ज्यादा घायल हुए। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमले का वीडियो किया जारी। रूस की तरफ से दावा किया गया कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह हुए। पूरी पीठाधीश्वर निश्चलानंद सरस्वती का बड़ा दावा। कहा, ईसा मसीह ने हिंदू धर्म अपनाया था, इसलिए उनकी प्रतिमा में वैष्णव तिलक है। निश्चलानंद सरस्वती ने कहा है कि रोम में ईसा मसीह की प्रतिमा ढक दी गई है। जब भी प्रतिमा से पर्दा उठेगा, वैष्णव तिलक लगी प्रतिमा ही निकलेगी। यूपी के बुलंदशहर में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से खफा दलित परिवारों ने घर के बाहर लगाए पलायन के पोस्टर। पुलिस पर बीजेपी नेता को बचाने का आरोप लगाया। यूपी के संभल में दबंगों के डर से लगे मकान बिकाऊ के स्लोगन। 30 मकानों पर लगाए गए मकान बिकाऊ के स्लोगन। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, G20 का सपना दिखा रहे हैं और सड़कों पर लोगों को सांड मार रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली को संबोधित किया। कहा, पीएम मोदी ने देश के राजनीतिक कल्चर को बदल दिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि 2014 तक देश में वोट बैंक की राजनीति होती थी। 9 साल बाद आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो रही है।
सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल के एनसीपी कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर अजीत पवार का बड़ा बयान, कहा दोनों की नियुक्ति से खुश हूं। सचिन पायलट के नई पार्टी बनाने की खबर के बीच पायलट समर्थकों का बड़ा दावा, कहा फिलहाल कांग्रेस में ही रहेंगे सचिन पायलट, नई पार्टी की बात बेबुनियाद। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गौरीगंज में नगर पालिका परिषद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं से मिली स्मृति ईरानी। उत्तरकाशी में लव जिहाद के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, हिंदू संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लव जिहाद को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, कहा लव जिहाद और लैंड जिहाद पर सरकार करेगी सख्त कार्रवाई। धामी ने कहा कि हमने धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाए हैं, जिससे कोई हमारी बहन बेटियों को बहला फुसलाकर ले जाने की हिम्मत ना करे। तुर्की के अंकारा में मिसाइल फैक्ट्री में लगी आग, मिसाइल फैक्ट्री में विस्फोट के बाद लगी आग, विस्फोट में फैक्ट्री के 5 कर्मचारियों की मौत। अमेज़न के जंगलों में हुआ चमत्कार, प्लेन क्रैश के 40 दिन के बाद जिंदा मिले 4 बच्चे। कोलंबिया में 40 दिन पहले क्रैश हुआ था प्लेन। ओडिशा पर रूस लगातार हमलावर है, रूसी हमले में यूक्रेन का एम्यूनिशन डिपो हुआ तबाह, रूस ने कैमकाज़ी ड्रोन से हमला किया। ओडिशा समेत यूक्रेन के कई शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया। ओडिशा पर रूसी हमले के बाद अलर्ट हुआ जारी। रूस ने MLRS से यूक्रेन के ब्रैडली लेपर्ड टैंक्स पर किया हमला, ब्रैडली लेपर्ड के साथ कई मिलिट्री व्हीकल्स भी नष्ट हुए। रूसी हमलों से नेटो देशों में मची खलबली, नेटो के हथियारों को नष्ट कर रहा है रूस, यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव अभी तक नाकाम साबित हो रहा है। 12 जून से बाल्टिक सी में नेटो इतिहास की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल को शुरू करने जा रहा है। एयर डिफेंडर 2023 नाम से शुरू हो रहे सैन्य अभ्यास में 25 देशों के सैनिक शामिल होंगे। नाटो के एयर डिफेंडर 2023 युद्धाभ्यास में 100 अमेरिकी फाइटर जस्टिस समेत कुल 220 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। ड्रिल में फिनलैंड भी होगा शामिल। बाल्टिक सी में रूस और नाटो एक दूसरे को ताकत दिखाने में जुटे हैं। नाटो के आक्रामक तेवर से बौखलाया रूस बाल्टिक में विध्वंसक ड्रिल कर रहा। ड्रिल में 3500 सैनिक हुए शामिल। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के पूर्व एनालिस्ट ने दुनिया को आगाह किया है। धर्मांतरण की जांच करी महाराष्ट्र पुलिस ने। गाजियाबाद पुलिस से सबूतों की जानकारी ली। गाजियाबाद धर्मांतरण का मुंब्रा कनेक्शन आया था सामने। दिल्ली पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी मोहम्मद कलीम को किया गिरफ्तार। सरकारी नौकरी का झांसा देकर धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप। महाराष्ट्र के धुले में टीपू सुल्तान के अवैध स्मारक को प्रशासन ने हटाया। AIMIM विधायक फारूक शाह ने किया था उद्घाटन। बीजेपी युवा मोर्चा और स्थानीय बीजेपी पार्षद के विरोध के बाद ठेकेदार ने टीपू सुल्तान के स्मारक को हटाया। मणिपुर के कांगपोकिमी में नेशनल हाईवे 2 पर वाहनों की आवाजाही फिर से हुई शुरू। प्रदर्शनकारियों को सड़क जाम करने से रोकने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। इम्फाल में मणिपुर के CM बीरेन्द्र सिंह और असम के CM हिमंता शर्मा की मीटिंग हुई। बैठक के बाद हिमंता ने राज्य में शांति और स्थिरता को अहम बताया। मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। सेना ने अवैध हथियारों के गैंग का पर्दाफाश कर 22 से ज्यादा ऑटोमेटिक हथियार किए बरामद। इम्फाल में बीजेपी विधायक ने सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियारों को वापस लौटाने के लिए अपने घर पर लगाया ड्रॉप बॉक्स। हथियार लौटाने वाले की पहचान रखी जाएगी सीक्रेट। मध्य प्रदेश के भिंड में घर में लगी भीषण आग में झुलसकर 3 बच्चों की मौत, 4 लोग गंभीर तौर पर घायल। झारखंड के गढ़वा में दर्दनाक हादसा, भवानीखंड डैम में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने जल्द ही नेटो की सदस्यता मिल जाने का दावा किया। गैव्रिलोव का दावा, कहा कि विल्नियस शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को एक्सेशन एल्गोरिथम प्लान हासिल हो सकता है। ज़ायपरिजिया में दुश्मनों पर जीत के बाद वैगनर चीफ ने रूस को दी बधाई। लेपर्ड टैंक उड़ाने पर येवगेनी ने रशियन 58 बटालियन को बधाई दी। ज़ायपरिजिया में यूक्रेन ने किया भीषण हमला। हमले में रूसी बग एयर डिफेंस सिस्टम हुआ तबाह। तबाही से बाल बाल बचा ज़ायपरिजिया एटमी प्लांट। रूस ने प्लांट के पास किया 3 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट। रूस ने यूक्रेन पर लगाया गंभीर आरोप। यूक्रेनी माइंस के जाल में फंसा रूस। साउथ यूक्रेन में माइंस विस्फोट से रशियन टैंक तबाह हो गया। यूक्रेनी पोजीशन पर गोलीबारी के दौरान रूसी टैंक पर हुआ हमला। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक हुआ तबाह। डोनेस्क फ्रंट लाइन पर एक्शन में यूक्रेनी हाइमर्स। फ्रंट लाइन पर कई हाइमर्स हुए एक्टिव। काउंटर ऑफेंसिव में हाइमर्स का बड़ा रोल। काखोवका डैम के विस्थापितों पर हुआ अटैक। ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला। हमले में एक महिला की हुई मौत। क्रीमिया में 2 यूक्रेनी मिसाइल हुए इंटरसेप्ट। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को मार गिराया। क्रीमिया में मौजूद रूसी प्रतिनिधि ने दी जानकारी। अगले साल तक रूस में ईरानी ड्रोन का होगा निर्माण। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने किया बहुत बड़ा दावा।
नाइजीरिया ने मर्चेंट नेवी के 16 भारतीय क्रू मेंबर्स को 10 महीने बाद किया रिहा। रिहा होने के बाद भारत लौटे क्रू मेंबर्स ने सरकार का आभार जताया। जेएनयू कैंपस में रात 11 बजे तक ढाबा और रेस्टोरेंट को बंद करने के आदेश के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। जेएनयू प्रशासन ने 11 बजे तक ही ढाबा और रेस्टोरेंट को खोलने का आदेश दिया है। वाराणसी के एक फर्म में 1 करोड़ 40 लाख रुपए की डकैती मामले में दोषी पाए गए 7 पुलिसकर्मी बर्खास्त किए गए। जयपुर कोटा के बीच 180 किलोमीटर की रफ्तार से होगा वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन। अगर सफल हुआ तो देश का सबसे तेज ट्रैक बनेगा कोटा जयपुर रेलखंड। मेदिनीपुर हावड़ा के बीच चलने वाली लोकल ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे में किसी जानमाल का नुकसान नहीं। मथुरा में श्री राधा वल्लभ मंदिर के पास बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग में दुकानदार घायल हुआ। पुलिस बदमाशों को पकड़ने में जुटी। बिहार के हाजीपुर में भीषण आग में 6 दुकानें और 12 से ज्यादा घर जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुजरात के द्वारका में बिपरजॉय चक्रवात की वजह से समुद्र में उठ रही हैं ऊंची लहरें। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बीच को पर्यटकों के लिए बंद किया। एटीएम में फेविक्विक लगाकर ग्राहकों से ठगी करने वाले गैंग के 7 बदमाश गिरफ्तार। एटीएम में फेविक्विक लगाकर ग्राहकों के डेबिट कार्ड चुरा लेते थे बदमाश। एमपी के विदिशा में अवैध शराब बेचने के आरोप में युवक को जीप में रस्सी से बांधकर सड़क पर घसीटा। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। आंध्र प्रदेश के एलुरु में ट्रेन की बोगी में लगी भीषण आग। रेलवे के फायर इंजन ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। असम के डिब्रूगढ़ में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। गर्मी से लोगों को मिली राहत। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में हुआ स्कैन मशीनों का ट्रायल। बम धमाकों के बाद सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला। आपत्तिजनक सामान पर भी रहेगी नजर। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार उज्जैन के महाकाल मंदिर की भस्म आरती में शामिल हुए। लंबी लड़ाई की पुतिन की तैयारियों को लगा बहुत बड़ा झटका। रूसी सेना में भर्ती नहीं होना चाहते हैं युवा। मेगा आर्मी रिक्रूटमेंट में नहीं आ रहे हैं युवा। रूसी कब्जे वाले इलाकों पर यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से हमला किया है। रूस ने यूक्रेन के एक स्टॉर्म शैडो को नष्ट किया। पाकिस्तान ने एक बार फिर डिफेंस बजट में 15.5% की बढ़ोतरी का किया ऐलान। इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान का रक्षा बजट 1,80,000 करोड़ का हुआ। जापान की राजधानी टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पर 2 पैसेंजर विमानों की हुई टक्कर। रनवे पर थाई एयरवेज और ताइवान जा रहे ईवा एयरलाइंस में टक्कर हुई। हादसे में कोई हताहत नहीं। ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से चीन ने एक और मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च किया। इस लॉन्च से चीन की निगरानी क्षमता कई गुना बढ़ेगी। फिलीपींस के एल्बे प्रांत के मेन ज्वालामुखी हुआ सक्रिय। 4 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले करीब 10,000 लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। कनाडा के जंगल में लगी आग अब रिहायशी कस्बों को अपनी चपेट में ले रही है। आग की वजह से अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अल्पाइन शहर में हुई चाकूबाजी के दौरान 4 बच्चों और 2 बुजुर्गों को बचाने वाले पुलिसकर्मियों से की मुलाकात। मैक्रों ने पुलिसकर्मियों के काम की सराहना की।